ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनॉमिक स्पेशल को लेकर है। इकोनॉमिक स्पेशल में आज हमारी जो डिस्कशन है वो डिस्कशन इस सिलसिले को लेकर है कि गिग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। गिग इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्दर हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि गिग इकोनॉमी जो है वो लेबर मार्केट के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है, या गिग इकोनॉमी के लेबर मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। गिग इकोनॉमी एक तरह समझ लीजिए कि डिजिटल इकोनॉमी होती है, डिजिटल वे में काम करती है। अच्छा, इस जो टॉपिक है इसके अंदर डिस्कशंस क्या होंगी, हम बताएंगे आपको कि गिग इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। फिर हम उसके चेंजेस बताएंगे, लेबर मार्केट के अंदर क्या हो रहे हैं, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे कि वेज डिटर्मिनेशन कैसे हो रही है जब हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे सिनेरियो की जहां पर हमारा सिस्टम जो है वर्किंग कर रहा है प्रॉपर। तो हम वेज डिटर्मिनेशन को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और इंडस्ट्रीज के हवाले से ही बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जो एम्प्लॉयर्स को एक्सेप्ट करते हैं, और बीइंग एम्प्लॉयमेंट आपके लिए वहाँ बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड ऑफ एम्प्लॉयमेंट मौजूद है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने का यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। फर्दर मूव ऑन करते हैं, इस पर कंटिन्यू करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ बात करते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जो है, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियली गिग इकोनॉमी के ऊपर, तो ये किस तरह से काम करती है। गिग इकोनॉमी जो है लेबर मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे कि पुराने ज़माने में किया जाता था। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ मोर वर्कर एंटर ड्यूरिंग दी अनएम्प्लॉयमेंट। जहाँ आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो बहुत ज़्यादा जो मार्केट होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड उसके अंदर क्रिएट हो चुकी होती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो लोगों को ऑलमोस्ट ये रास्ता मिलता है कि यहीं से अपनी एम्प्लॉयमेंट जब इकट्ठी करें। फिर अगर बात करते हैं फर्दर, अगर आगे जाते हैं तो स्टूडेंट्स और पार्ट टाइम वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट करते हैं, जो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनको अपने वेजेस कमाने के लिए बेहतरीन रास्ता मिलता है जहाँ से वो अच्छे से अपने वेजेस को अर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जी डिमांड फॉर लेबर। डिमांड साइड क्या करती है, कस्टमर को डायरेक्टली एक इफेक्टिव वे मिल जाती है और अपनी इनकम सेव करने का एक तरीका मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो डिमांड क्रिएट हो जाती है। फिर जब जब डिमांड क्रिएट होती है, जैसे सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड क्रिएट हुई, तो डिमांड क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ कि आपके इफेक्ट आया आपकी इनकम के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जी सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे सीजन चल रहे होते हैं, जैसे आपका समर कैंप लग रहा है, लोग समर कैंप की डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं, आपसे पोस्ट बनवा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा काम करेगा आपके लिए। फिर इसी तरह आपके लिए कोई कंटेंट का टाइम चल रहा है, कंटेंट की ड्यूरेशन चल रही है, तो वो भी आपके लिए एक बड़ा रोल प्ले करती है, एक अहम रोल प्ले करती है। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, क्योंकि इससे जो है गिग इकोनॉमी आपकी बहुत ज़्यादा रन करती है या मूव करती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसकी एडवांटेजेस के ऊपर कि एडवांटेजेस ऑफ गिग इकोनॉमी क्या है। एडवांटेजेस, सबसे पहले इसके बेनिफिट बात करते हैं कि वर्कर के लिए क्या बेनिफिशियल है। वर्कर के लिए सबसे पहला बेनिफिट इसका ये फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी वक्त आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एडिशनल इनकम क्या है कि आपके पास बहुत ज़्यादा आपके रिसोर्सेज बन सकती हैं। अगर आप एक जॉब करते हैं उसके साथ एक पार्ट टाइम में एक गिग इकोनॉमी के प्लेटफॉर्म से भी आप अर्निंग एंजॉय कर सकते हैं। फिर आपके पास क्या होता है, लो एंट्री बैरियर्स होते हैं, आपके पास बहुत कम बैरियर्स मौजूद होते हैं, यानी आपको बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि चैलेंज कम क्रिएट करना पड़ता है, और वर्चुअली आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्विस दे सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। फिर लो एंट्री बैरियर, यानी आपके पास ये होता है कि आप किसी छोटे लेवल से घुसकर और किसी बड़े लेवल तक भी जाने का वो कर सकते हैं, और आपकी इसमें तरक्की भी हो सकती है। ग्लोबल मार्केट एक्सेस, आपको ग्लोबल मार्केट में लोग जानने पहचानने लगते हैं जब आप काम करते हैं वर्चुअल बेसिस के ऊपर, तो ये भी एक इसका वर्कर साइड पर बेनिफिट होता है कि इससे वर्कर की काफ़ी बेहतर होता है। अब फिल्म की साइड पर इसका क्या बेनिफिट होता है, सबसे पहली बात उनकी लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। लेबर कॉस्ट कम होने के बाद लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस नहीं होती कि वो ज़्यादा अरसे तक आपको संभाल के रखेंगे। उन्होंने एक काम करवाया, वो काम ख़त्म हो गया, तो दैट्स वाई वो उसके बाद उसको पे करने के एलिजिबल नहीं है कि आपको दोबारा कुछ पे किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद सीधी बात है, उनको जो एक्सेस हो जाता है ग्लोबल टैलेंट के ऊपर, यानी वो जानते हैं कि दुनिया में कौन सा शख्स किस तरह की काम जानता है या क्या सलाहियत उसके पास है, वो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है जी हायर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। अब हायर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में ये होता है कि आपके पास आप बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो बग़ैर किसी ऑफिस के, बग़ैर किसी छोटी जगह के, किसी प्लेस के आप जो है कर सकते हो, जिससे आपको टैक्स भी कम पड़ता है, या आपको बहुत सारी और कॉस्ट, आपकी बिजनेस कॉस्ट जो है वो बच जाती है। तो यहाँ पर ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए जो फिल्म्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये साइड है, और जो एम्प्लॉयज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है वो साइड है कि यानी वर्कर जो है वो किस तरह से बेनिफिशियल अपने आप को करा सकता है इस मार्केट के अंदर।
अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इसके असरात जो इंडस्ट्रीज़ पे क्या पड़े। तो इंडस्ट्रीज़ पे इसके बड़े गहरे असरात पड़े। पहले क्या होता था कि आपका ट्रेडिशनल जो यूनियंस थी, ट्रेडिशनल यूनियंस के ऊपर ख़ात्मा हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आपका वर्क जो है वो इस तरह से होने लगा कि वर्क इंडिपेंडेंटली होता था पहले, ठीक है। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होती थी, बहुत सारे लोग अपना जो है काम दिखाते थे। मगर अब कंडीशन क्या होगी, अब इसके बरक्स होगा कि आप अकेले ही बंदे होंगे और आप अकेले ही अपनी सर्विसेज को वहाँ पर भेज रहे होंगे। फिर बात करते हैं जी इसका एक और सिस्टम ये बनेगा कि यहाँ पर ये आपको इमर्जिंग करेगी लेबर इश्यूज से। यानी आपके पास लेबर इश्यूज जो हैं वो क्लासिकल मसला क्या होता था कि अगर किसी ने वेज खा लिए तो आप उसके लिए केस जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, आपको वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन यहाँ ये कि आपकी जो प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म हैं, सर्विसेज हैं, आप उनको कंप्लेन करेंगे तो ऑलमोस्ट वो आपका कोई वेज सेटलमेंट करा देंगे, जो आपकी वेज का प्रॉब्लम आपके पास आ रहा होगा वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करा के देगा। फिर उसके बाद क्या होता है जी, मिनिमम डिबेट्स, आपको वेज के ऊपर बहुत कम डिबेट्स करनी पड़ेंगी ऑटोमेटिक। उसको पता होगा कि ये $4 लेता है तो ये $4 पर आवर के हिसाब से ही मुझसे काम लेंगे और वही काम देंगे जो उसको जितनी उसकी रेंज होगी, जितनी रेंज में वो कर सकता होगा। फिर डिजिटल लेबर के राइट्स होते हैं, डिजिटल लेबर के अपने राइट्स हैं। जैसे प्लेटफॉर्म आपको सपोर्ट करता है, बहुत सारी आपको सर्विसेज देता है जिससे आपका जो डिजिटल लेबर सिस्टम है वो प्रॉपर बेटर रहता है। तो ये चीज़ शिफ्ट आएगी, इंडस्ट्रियली इम्पैक्ट करेगी। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री लेवल पर तो ये शिफ्ट यहाँ पर देखा जाएगा। अच्छा, इसकी फर्दर वीडियो है पीछे, मैं वो वीडियो भी अटैच कर दूंगा तो आप जाकर उसको देख सकते हैं इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, तो ताकि आपको समझ आ सके कि पहले कितनी डिटेल में डिस्कस हो चुका है। ये भी इसको डिस्कस सिर्फ लेबर मार्केट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेबर मार्केट के हवाले से बात कर रहे हैं इसके। अब यहाँ एक और बड़ा इशू आता है गिग इकोनॉमी का कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे पाकिस्तान हो गया या अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गए, पाकिस्तान, इंडिया या अदर कहना चाहिए कि इंडोनेशिया वगैरह, ये डेवलपिंग अंडर डेवलप नेशन होते हैं, ये डेवलपिंग नेशन कहलाते हैं, ठीक है। इनका कंडीशन क्या होती है, यहाँ ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं जी ग्रोथ ड्राइवर यहाँ क्या होता है, बढ़ता क्यों है ये काम यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड होती है, इस वजह से यहाँ पर इसका रोल प्ले होता है। फिर उसके बाद आता है जी इंटरनेट एक्सपेंशन। यहाँ पर इंटरनेट एक्सपेंड करने के लिए लोगों को इंटरनेट से जो है ना, जैसे कहना चाहिए कि फ्लेक्सिबल कराने के लिए या उनको उससे रिनॉन कराने के लिए भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद बात आती है फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं आपके लिए, फ्रीलांसिंग डोर्स खुल जाते हैं और उन डोर्स के थ्रू आप मदद हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ डिस्कस करते हैं। फिर आते हैं जी की सेक्शंस क्या होते हैं, ये आपको किस किस जगह पे किस किस सेक्टर में डालता है या क्या करता है। तो ये राइड हेलिंग, यानी आप सीधी बात समझ लें कि आपके पास जो ऊबर, करीम या इन ड्राइव वगैरह हैं, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम करता है, ठीक है। ये आपको ये सिस्टम बना के देता है। फिर फूड डिलीवरी सर्विस, पांडा वगैरह है, फूड पार्लर है, ये तमाम चीज़ें। फिर आईटी रिलेटेड सर्विसेज, यानी जैसे कि आपके पास जो है फ्रीलांसिंग सर्विसेज हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें डेवलपिंग नेशंस के अंदर काम करती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन टीचिंग वगैरह आप करके जो है अपनी अर्निंग कर सकते हैं और आप अपने पास एक अर्निंग का लेवल बना सकते हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अंडर डेवलप नेशन, यदि जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वहाँ बहुत सारे पेमेंट चैनल्स जो हैं वो वर्किंग नहीं करते हैं। तो ये वहाँ पर एक बड़ा इशू बनता है, ये कहना चाहिए कि एक बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज बन जाती है कि ये तमाम सेक्टर वहाँ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। जैसे आईटी और फ्रीलांसिंग का सेक्टर है या ऑनलाइन टीचिंग का सेक्टर है, तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इश्यूज क्रिएट अक्सर रहते हैं। अब यहाँ पर वर्चुअली अगर हम देखते हैं तो एक और बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। वो मसला क्या क्रिएट होता है, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो डिजिटल के लिए क्लियर नहीं होती, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को डिस्प्यूट का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे लोग सक्सेस नहीं हो पाते अपनी मार्केट के अंदर और वो टारगेट नहीं कर पाते उस सिस्टम को। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करते हैं एक और सिस्टम की, तो वो सिस्टम क्या करता है, वो सिस्टम यहाँ ये कंडीशन बनाता है कि हमारे पास जो है गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना चाहिए कि हम कितने मिनिमम वेजेस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। वो गवर्नमेंट का एक रूल होना चाहिए ताकि उस पर आप रेगुलेशन पे काम कर सकें। फिर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हो कि अगर आपको खुदा ना खाता कोई क्लाइंट पैसे लेके भाग जाता है, कुछ कर जाता है, तो गवर्नमेंट के पास ऐसे लॉ और रेगुलेशन होने चाहिए कि वो क्लाइंट को कहीं से भी हायर करे और आपकी पेमेंट आपको दिलवाए। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। फिर उसके बाद आता है जी प्लेटफॉर्म टैक्सेशन। अब प्लेटफॉर्म टैक्सेशन मैंने कहा ना कि अंडर डेवलप नेशन है तो बहुत ज़्यादा टैक्सेशन है, डॉलर कन्वर्जन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे ऐसे मामला हैं
जिसकी वजह से अंडर डेवलप नेशन को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इस जगह को टारगेट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं वर्क सेफ्टी लॉज। अब वर्क सेफ्टी लॉज नहीं है, क्या होता है कि जी अगर किसी ने आपको कोई डेटा दिया और अनएक्सपेक्टेडली वो डाटा आपके कंप्यूटर में वायरस क्रिएट कर देता है या आपके कंप्यूटर के अंदर हैक कर लेता है आपके कंप्यूटर को, तो इसके लिए कोई रेगुलेशन या रूल्स इंडस्ट्रीज़ ने नहीं प्रिपेयर किए हुए, बिलखुसूस अंडर डेवलप नेशन ने ऐसा नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। फिर आता है जी पॉलिसी चेंजिंग चैलेंजेस। अब पॉलिसी चेंजेस क्या है कि वर्कर का कोई स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं किया हुआ है, डिफाइंड नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है वर्कर किसी भी जगह जा रहा है, वो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, वो पांच फील्डों में माहिर है और पांचों फील्डों में उसने प्रोफाइल बनाई हुई, तो दैट इज ए रॉन्ग पैटर्न, क्योंकि वो अगली भी डिमांड करा रहा है और अपनी भी डिमांड करा रहा है। सबकी डिमांड देखिए, अगर आप 5 जगह अप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट हर लेबर के लिए डिमांड सेंट्रिक हो जाए, सप्लाई सेंट्रिक हो जाएगा। जब सप्लाई इतनी होगी तो कोई भी आपसे वर्कर जो है काम करवा सकता है या कोई भी सस्ते रेट के ऊपर काम कराएगा, जिससे अक्सर जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं जी क्लोज बॉर्डर टैक्सेशन। अब क्या होता है क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन, ये होती है कि बैरियर्स लगे हुए हैं, बहुत सारी टैरिफ्स लगे हुए हैं, इन टैरिफ्स की वजह से भी लोग काम नहीं कर पाते और उनको काम नहीं मिल पाता, क्योंकि जो है वो यहाँ की कुछ पॉलिसीज़ हैं, वहाँ की कुछ पॉलिसीज़ हैं, तो उस पॉलिसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी जो है ये मामला प्रॉपर नहीं बैठ पाते। फिर आते जी मॉनिटरिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब क्या होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को मॉनिटर करना इंतहाई अहम होता है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि जी कितना वर्कर आपका यहाँ काम कर रहा है। गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं होता कि कितने लोग कहाँ पर आपके पास वर्चुअल सर्विसेज दे रहे हैं या क्या वर्चुअल सर्विसेज जा रही है। हाँ, वेबसाइट के पास डेटा होता है, लेकिन अब वेबसाइट ये थोड़ी बताती है कि कितने लोगों ने अर्न किया या कितने लोग विदाउट अर्निंग यहाँ से चले गए। वो ये बताती है भाई 5,000 लोग हमारे पास हैं या 5 लाख लोग हैं आपकी कंट्री से। अच्छा, वो कंट्री वाइज भी नहीं बताती, वो पूरे ग्लोबल में बता रही होती है कि इतने लोग हमारी वेबसाइट को यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आपको मिस कम्युनिकेट हो सकता है और आपकी जो पॉलिसी मैक्सिमाइजेशन है वो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर एक छोटा सा कंक्लूजन देते हैं जी। गिग इकोनॉमी जो है ट्रांसफॉर्म करती है लेबर मार्केट को बहुत तेज़ी से। वेज डिटर्मिनेशन जो है वो चेंज करती रहती है डे टू डे, डेली टू डेली, इसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। फिर ये वर्क डायनामिक्स को चेंज कर रही है। फिर टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये सेंट्रल रोल प्ले हो रहा है टेक्नोलॉजी की तरह थ्रू, क्योंकि एआई आ गई है, बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी आ चुकी हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट को चेंज कर रही है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी, आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इनसिक्योरिटी जो है वो आ गई है। यानी आपके पास क्या होता है कि आपको पक्का नहीं होता, आपका 2 महीने में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, 2 महीने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जॉब मिले नहीं मिले, तो ये भी एक आपके पास एक अजीब सा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फिर इनसिक्योरिटी ये होती है कि पता नहीं अगला काम मिले नहीं मिले, आप इस काम को करने के बाद आगे आपके पास को पैसे हों या नहीं हो, इसके लिए भी आपको बड़ा प्रॉब्लम रहता है। फिर उसके बाद आता है कि गवर्नमेंट को कोई ना कोई लेबर पॉलिसीज़ यहाँ लगानी चाहिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो ये देख सके कि आपका जो लेबर है वो कहीं इंतशार का शिकार तो नहीं हो रहा, मुश्किलात का शिकार तो नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आते हैं जी फाइनल थॉट पे कि फ्यूचर जो है लेबर मार्केट का वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, क्योंकि उसमें डिजिटल स्किल्स बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही हैं। उनकी जो है वो अडेप्टेबिलिटी किस तरह की है, वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाते हैं या उस लेवल को अडेप्ट कर पाते हैं या नहीं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन का क्या होता है कि आपके पास जो सर्विसेज आ रही हैं, जो इंटरनेट आ रहा है, जो सर्विसेज आ रही हैं, क्या वो इस कंडीशन में हैं कि आप उससे कोई बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं या किसी आवाम को कोई फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में आपके लिए काम करता है। तो उसको भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट इसी से तमाम चीज़ें आपकी डील करती हैं और डिस्कस करती हैं। इसको हम 2 सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड सेशन के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है और इसको बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश की गई है ताकि जल्दी आपको कवर हो जाए, समझ आ जाए और डिटेल हो जाए। बाकी इसके साथ कंसर्न टॉपिक भी अटैच कर दूंगा ताकि आप उसको भी स्टडी कर सकें, देख सकें। अब इन जो पूरी डिस्कशन है इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन सी क्वेरीज हैं उनको डिस्कस किया गया है। सबसे पहला सवाल आपका यही बनता है कि क्या जो गिग इकोनॉमी है वो फ़ायदेमंद है लेबर के लिए? तो बिल्कुल है, ऑलमोस्ट है, लेकिन उसके कुछ कंसिक्वेंसेस भी हैं जिसको देखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अब आप यूट्यूब वगैरह से अर्निंग करते हैं, कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद बात करते हैं हाउ टू डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंस वेजेस।
यानी क्या, किस तरह से आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो किस तरह से वेज डिटरमाइन करता है आपके, ये भी इस पर डिस्कस किया गया है। फिर उसके बाद आपसे बात की जाती है कि क्या क्या गिग इकोनॉमी वर्कर्स जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो फर्दर पहले लिए जाते थे, वैसे तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड बंदा है और उसको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है और प्रोजेक्ट पे काम कर लेता है तो दैट इज़ ए गुड टाइम। और उसके बाद एक और चीज़ होती है कि वो अपनी स्किल्स को किसी को शो करा सकता है, तो ये भी एक उसके लिए एक सपोर्टिव काम बन जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं क्या ये ट्रेडिशनल लेबर यूनियन सर्वाइवल को कम कर सकता है। हाँ, ये ऑलमोस्ट कम कर सकता है क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं। डिजिटल इकोनॉमीज़ जो हैं वो आपको लेबर यूनियन का और डिफरेंट किस्म के भत्तों का, डिफरेंट किस्म के जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचाती है डिजिटल इकोनॉमी, ये भी आपके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है रेगुलेट कर सकती है गिग प्लेटफॉर्म्स को। यस ऑफ कोर्स ये रेगुलेट कर सकती है, इसके अंदर जो है सिस्टम है और होना भी चाहिए। किस तरह से इसको जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करे तो सपोर्ट मिल सकती है वर्कर्स को, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ओवरऑल डिस्कशन हम इस टॉपिक के अंदर कर चुके हैं। इसका प्रीवियस टॉपिक भी है और ये करंट टॉपिक भी है, दोनों के दोनों टॉपिक्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है।